मछली पालन में अगस्त महीने का, यानी अभी अभी जुलाई खत्म हुआ है, अगस्त का महीना चालू हुआ है। इस अगस्त महीने का काफ़ी महत्व है हम किसान साथियों के लिए जो इस व्यवसाय से यानी मछली पालन से जुड़े हुए हैं। आगे हम बात करते हैं क्यों महत्वपूर्ण है, क्या सब आपको फायदा होता है अगस्त महीने में। बहुत सारे लोग अगस्त महीना, जुलाई महीना हम बताते हैं तो हो सकता है कुछ लोगों को समझने में दिक्कत हो रहा हो, तो हम आपको बताना चाहेंगे जुलाई का महीना, अगस्त का महीना यानी ठंडी से पहले का महीना, यानी पूर्ण रूप से बरसात का महीना। अब यह बरसात का महीना आपके मछली पालन व्यवसाय के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम बबलू सिंह, हाजीपुर बिहार के रहने वाले। कोलकाता का नेहाटी वह जगह जहां हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। ये हमारा नर्सरी तालाब है, इसमें हमारा रूपचंदा का अभी 200 लाइन का लाखों बच्चे स्टॉक किए हुए हैं। आज भी हम एक आदमी को अपने लोकल जो हमारे यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर के थे उनको बच्चा निकलवा करके दिए हैं, और ये आप जाल देख सकते हैं, इसी जाल से हम लोग निकलवा करके मछली दिए हैं। और जैसा कि हम आपको बताएं कि इसमें 1000 लाइन का बच्चा हमारा लगभग 2.25 कुंटल लोड किया हुआ था, पैक किया हुआ था, और धीरे धीरे बच्चे हम लोग बेच रहे हैं इसमें से। अगर आप किसी को भी जो हमारा वैशाली जिला के आसपास के जिले के लोग होंगे, चाहे वो समस्तीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, छपरा हो, सिवान हो, पटना जिला का लोग हो, या वैशाली जिला के ही जो मछली पालन करने वाले लोग होंगे, स्क्रीन पर नंबर देख करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें से हम रूपचंदा का बच्चा दे सकते हैं। अब हम आपको क्यों बता रहे हैं कि बरसात के दिनों में क्यों आपको विशेष ध्यान रखना है अपने तालाब पर। आप ये तालाब का हम पानी दिखाते हैं आपको, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तालाब का पानी हरा जैसा हो गया है। इसका कारण क्या है? ये हमारा तालाब का पानी है, ये काफ़ी हरा हो गया है और मछलियाँ दाना खाना कम कर चुकी हैं। जब हम लोग इस तालाब में दाना का प्रयोग करते हैं तो मछलियाँ दाना खाना कम कर चुकी हैं। और कम क्यों कर चुकी है? तालाब का पानी हरा क्यों हो गया है? इस हरापन का मतलब ये नहीं है कि आपके तालाब में या फिर इस मेरे वाले तालाब में प्लैंक्टन बना हुआ है, यानी मछली का खुराक बना हुआ है, भोजन बना हुआ है प्राकृतिक, ऐसा नहीं है। ये पीएच का, इसमें पीएच बढ़ा हुआ है, अनबैलेंस हो गया है पीएच, कारण रेगुलर इसमें बहुत सारा दाना डलता है, बच्चा का संख्या भी लाखों की संख्या में बच्चा है। इसको, ये जो हरा पानी हो गया है, आपके तालाब में भी रूपचंदा है, पंगास है, या कोई भी मछली है, जब रूपचंदा है, पंगास है, तो आप दाना डालते हैं, मछलियां दाना खाने आती है तो बहुत अच्छा, नहीं आती है तो आपको समझ में आता है कि हमारे तालाब का पानी में कुछ तरह का दिक्कत हो गया है, जिसका नतीजा है कि मछली दाना खाने नहीं आ रही है। लेकिन जिस तालाब में IMC का बच्चा किसान बंधु डाले हुए हैं, उनको क्या पहचान है? अगर आपके तालाब का भी पानी बरसात के दिनों में काफी हरा हो जा रहा है तो यह खतरे की घंटी है। समझिए उसमें पीएच अनबैलेंस हो गया है। अगर आपके तालाब में सुबह सुबह बादल आकाश में, चूंकि बरसात का सीजन है तो रेगुलर आकाश में बादल लगते रहता है, कभी धूप निकलता है, न निकलता है, थोड़ा बहुत निकलता है, अच्छी तरह से धूप आपके तालाब में लगता नहीं है, जिसका नतीजा होता है कि सारी की सारी मछलियां ऊपर आ जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? यह इसलिए होता है कि आपके तालाब में अमोनिया बना हुआ रहता है, धूप नहीं निकलने से नया ऑक्सीजन नहीं बनता है और आपकी सारी मछलियां ऊपर आ जाती है और मरने भी लगती है। तो आखिर आपका अमोनिया बन जाता है तो उसका उपाय क्या है? अगर आपके तालाब में पीएच अनबैलेंस हो गया है तो उसका एक उपाय ये है, ये चूना तालाब में बरसात के दिनों में महीने में 2 बार आपको ये उजला वाला चूना का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके तालाब में सुबह सुबह मछली ऊपर आ जा रही है तो उसका इलाज ये चूना नहीं है, उसका इलाज ये जियोलाइट है। अगर आपके तालाब में सुबह सुबह मछलियाँ
ऊपर आ रही है, इट मीन्स कि आपके तालाब में, इसका मतलब है कि आपके तालाब में अमोनिया बना हुआ है। सूरज नहीं निकलने के कारण आपके तालाब में नया ऑक्सीजन नहीं बन पा रहा है, तो ये जियोलाइट आपके तालाब में डालना पड़ेगा। दूसरा, जब आपके तालाब में अमोनिया बनता है तो आपके मछलियों पे तरह तरह की रोग लगना शुरू हो जाता है। उस रोग से बचाव के लिए हमारा ये सिप्रो मेडिसिन, यह काफ़ी उत्तम क्वालिटी का मेडिसिन है। अगर आपके तालाब में पंगास पड़ा है, अगर आपके तालाब में रूपचंदा पड़ा है, तालाब का पानी हरा हो गया है, तो इस सिप्रो का प्रयोग करेंगे। तालाब में पल रही मछलियों के शरीर पे लाल लाल धब्बा लग गया है, तो इस सिप्रो मेडिसिन का आपको प्रयोग करना चाहिए, सही हो जाएगा। जैसे पीएच अनबैलेंस हो गया है, तो ये हमारा प्रोबायोटिक आता है। ये चूने के साथ साथ प्रोबायोटिक भी आपको डालना पड़ेगा, इससे भी पीएच कंट्रोल होता है, मछलियों में ग्रोथ बेहतर आता है। ये हमारा प्रोबायोटिक हो गया। उसी तरह से बरसात के दिनों में ही आपके मछलियों के शरीर पर आर्गुलस नाम का एक कीड़ा जो पैरासाइट है, मछली के शरीर में सट जाएगा, मछली मरने लगती है। उससे बचाव के लिए हमारा लाइस्किंग करके एक मेडिसिन आता है, ये 1 लीटर का बोतल है, इसका प्रयोग करेंगे। और जो भी प्रोडक्ट आपको मंगवाना है, स्क्रीन पर तो नंबर देख ही रहे हैं, आप आराम से कॉल कर सकते हैं। उसी तरह से आपके मछलियों के शरीर पर अगर लाल धब्बा या फिर गलफरा सर गया है, पूंछ के तरफ से सरा हुआ लग रहा है, मछली मर रही है, आप परेशान है, तो वो जियोलाइट के साथ साथ इस बीकेसी का आप प्रयोग करेंगे, आपके तालाब में किसी तरह का प्रॉब्लम जो होगा वह सही हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। उसी तरह से जब आपके तालाब में ऑक्सीजन का निर्माण नहीं हो रहा है, मछलियाँ ऊपर आ रही है, मछली मर रही है, तो ये हमारा ऑक्सीजन का टैबलेट आता है, 1 किलो का यह छोटा सा छोटू डब्बा है, इसका प्रयोग आप करेंगे। स्क्रीन पर नंबर दे करके आप मंगा सकते हैं। उसी तरह से ये सारा मेडिसिन मछली के ग्रोथ के लिए ही है। जब मछली में बीमारी नहीं लगेगा, आपके तालाब का पानी का कलर बेहतर बना रहेगा, मछलियों का ग्रोथ आएगा। अब सारे लोगों का यह इच्छा रहता है कि भैया ये सब आप क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बताइए जिससे हमारी मछलियों का ग्रोथ बेहतर आए। तो जी हाँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, ये हमारा प्रोडक्ट है ना, आप ही के लिए तो है ये। जो भी हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर निरंतर डेली वीडियो देखते हैं, उनको इस हाइपर ग्रोथ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है, क्योंकि हम लोग का रेगुलर हम लोग बताते हैं और अपने तालाब में इस हाइपर ग्रोथ का प्रयोग भी हम लोग निरंतर करते हैं। इसीलिए हम बताए हैं कि किसानों के लिए इस बरसात के सीजन, जुलाई अगस्त का महीना काफ़ी कठिनाइयों से भरा होता है। हाँ, वैसे किसान जिनके तालाब में पानी डालने का समरसेबल पंप सेट या फिर दूसरा साधन नहीं है, उनके लिए तो काफ़ी लाभप्रद है। परंतु जिनके तालाब में मछली ऑलरेडी आधा किलो, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम का हो चुका है, अब दिक्कत समझिए ना, अभी सावन का सीजन चल रहा है, जुलाई का महीना, इसका मतलब है कि सावन का सीजन चल रहा है। सावन के महीने में लगभग 90% लोग जो पूजा पाठ करने वाले हैं, देवघर जाने वाले हैं, गरीब स्थान जाने वाले हैं, यानी कांवर लेकर के जो जाने वाले हैं, उनके सारे परिवार के लोग मांस मछली खाते नहीं है, शाकाहारी खाते हैं। तो आप लोगों की सारी मछलियां तालाब में 1 महीना पड़ी रह जाएगी और बरसात का सीजन रहेगा, मछली धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, मछली आप निकाल नहीं पाएंगे, ऑक्सीजन का कमी होते रहेगा। तो आप इस तरह से जियोलाइट का प्रयोग करेंगे। हमारा बीकेसी क्लीनर आता है, सैनिटाइजर आता है, इसका आप प्रयोग करेंगे। मछली के शरीर में अगर आर्गुलस नामक बीमारी लग गया है, यानी मछली के शरीर पे कीट सटे हुए हैं, तो आप ये लाइस्किंग नाम का दवा आता है, उसका प्रयोग करेंगे। और तालाब का पानी गहरा हरा हो गया है तो सचेत रहिए, आपकी मछली रूपचंदा हो, पंगास हो या आईएमसी की हो, वो दाना नहीं खा रही होगी, तो आप इस प्रोबायोटिक का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से मछलियों में अगर बीमारी लग जा रहा है, मछलियां ऊपर आ जा रहा है, तो आप जियोलाइट का प्रयोग करेंगे। हमारा जियोलाइट ग्रेनुअल्स है। अब बहुत सारे लोग पाउडर वाला उनके आसपास मिलता है, तो वो उतना कारगर नहीं होता है जितना कि ये दाना वाला, ये हमारा 10 किलो का पैकेट है जियोलाइट ग्रेनुअल्स। उसी तरह से मछली का भोजन कैसे तैयार हम लोग करते हैं, ये हमारा ईस्ट पाउडर का 1 किलो का पैकेट है।
ये काम में आता है तालाब में फर्मेंटेशन करने के लिए। रूपचंदा के लिए नहीं है, बहुत बेस्ट है। यह पंगास के लिए नहीं बेस्ट है। ये आपके आईएमसी वाले तालाब के लिए ईस्ट पाउडर है। इसके साथ फर्मेंटेशन का हम अनेकों वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें गाय का गोबर के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं सरसों की खली, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया, डीएपी और मक्के का दर्रा या फिर राइस ब्रांड। उसके साथ ये ईस्ट पाउडर इस तरह का अगर आपके पास ड्रम होगा, ये 100 लीटर का ड्रम है, आप इस तरह के ड्रम में भी सारे चीज़ों को, गाय का गोबर हो गया, सरसों की खली हो गया, आप मक्के का दर्रा हो गया, एसएसपी हो गया, डीएपी हो गया, यूरिया हो गया और ईस्ट पाउडर को सबको मिला करके इस ड्रम में डालेंगे, फिर तालाब में फर्मेंटेशन करेंगे। उससे जो तालाब का पानी हरा होगा, इसका मतलब है कि आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन का निर्माण हो चुका होगा। तो वैसी परिस्थिति में आपकी मछलियों का ग्रोथ बेहतर आने वाला है। उसी तरह से ये तो ईस्ट पाउडर हो गया, हम लोग होममेड फीड इस तरह से बनाते हैं। हमारा फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन भी आता है। जो लोग गाय का गोबर, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया, ये गोबर उबर खली का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, ड्रम में नहीं करना चाहते हैं, वे कोई सर्विस वाले लोग हैं, जिनके पास समय नहीं है, जिनके पास आदमी नहीं है उस तरह का काम करने के लिए, तो वे ये हमारा जू ब्लूम नाम से जूप्लैंक्टन आता है। उसी तरह से प्लैंक्टोल नाम से हमारा फाइटोप्लैंक्टन आता है। इसका प्रयोग आपको तालाब में करना है। इससे भी आपके तालाब का पानी का कलर हरा हो जाएगा, यानी तालाब में आपका फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन बन जाएगा। और आपको अब हम इस चूने का प्रयोग करके अपने तालाब में छिड़काव करवाते हैं। आपको भी चाहिए कि हर महीने बरसात के दिनों में, खास करके जुलाई तो निकल ही गया, अगस्त में हम आज 4 तारीख को वीडियो बना रहे हैं, इस महीने में जब आप वीडियो देख रहे हैं, कल ही आप अपने तालाब में चूने का प्रयोग करिएगा और फिर 15 तारीख के बाद एक बार फिर से 20 तारीख के आसपास दोबारा चूने का प्रयोग करिएगा। और कितना बड़ा तालाब में कितना चूने का प्रयोग करना है, या फिर हमारा प्रोबायोटिक हम आपको कैसे देंगे, हमारा हाइपर ग्रोथ आपको कैसे देंगे, जियोलाइट कैसे देंगे, ऑक्सीजन का टेबलेट कैसे देंगे, बीकेसी कैसे देंगे, या हमारा सिप्रो आपको कैसे देंगे, ये दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके हमसे बात करिएगा। किसी भी तरह के मछली के बच्चे मंगाने के लिए भी दिए हुए नंबर पे आप बात करिएगा और वीडियो पर आप बने रहिए। हम लोग अब चूने का छिड़काव इस तालाब में करने वाले हैं। मछली पालन में अगर बेहतर ग्रोथ चाहिए, कम समय में अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके इन सारे प्रोडक्ट का प्रयोग करिए। हम सारा बताएंगे आपको। हम हेल्प करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। आप स्क्रीन पर नंबर देख करके कॉल करिएगा और प्रोडक्ट मंगवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।